भारत के कई सारे लोग फलस्तीन और कश्मीर मसले को आपस में रिलेट करते हैं और भारत में एक लोगों का एक बड़ा सेक्शन है जो इजराइल के साथ सिंपैथी रखता है, या फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि वो इजराइल के समर्थक हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि भारत को अपनी डिफेंस पॉलिसी कैसी रखनी है तो उनका जवाब भी इजरायली होगा। ऐसे में इजराइल के ऊपर जब भी यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग होती है तो भारत के कई सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भारत सरकार हमेशा इजराइल के पक्ष में वोट करे, क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत और इजराइल के रिलेशंस काफी क्लोज आ चुके हैं और इजराइल के साथ न सिर्फ हमारी डिफेंस डील्स हो रही हैं बल्कि भारत और इजराइल की आर्म्ड फोर्सेस आपस में एक साथ ट्रेनिंग और कई सारी ड्रिल्स भी करती हैं। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से सरकार बना ली है और अब प्रधानमंत्री मोदी और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की लीडरशिप में दोनों देश पहले की तरह एक बार फिर बेहद क्लोज आ जाएंगे। इजराइल हमें कश्मीर के मुद्दे के ऊपर काफी सपोर्ट करता है और बदले में इजराइल भी चाहता है कि भारत उसको फलस्तीन के मुद्दे के ऊपर वन साइडेड होकर सपोर्ट करे। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत और इजराइल क्योंकि अब काफी क्लोज आ गए हैं तो भारत ने फलस्तीन को इग्नोर करना शुरू कर दिया है, बल्कि यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर जब भी इजराइल और फलस्तीन का मुद्दा आता है भारत की हमेशा से न्यूट्रल अप्रोच रहती है और ये चीज एक बार फिर से यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग के दौरान साबित हो गई। दरअसल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन लाया गया था। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तो केवल 15 सदस्य होते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, लेकिन यूएन जनरल असेंबली में कुल 193 देश होते हैं जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर होते हैं और ये सारे के सारे देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स यूएन जनरल असेंबली में हर एक रेजोल्यूशन के ऊपर वोटिंग करते हैं। पिछले कल भी यूएन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन लाया गया जो था इजराइल से संबंधित। ये जो रेजोल्यूशन लाया गया था इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कहा गया था कि जो इजराइल ने इतने लंबे समय से फलस्तीन की टेरिटरी के ऊपर कब्जा किया है, इजराइल का जो फलस्तीन के ऊपर ऑक्यूपेशन है, इजराइल ने जो फलस्तीन की टेरिटरी को एनेक्स किया है, उसके क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। इंटरनेशनल लॉज यानी कानूनी तौर पर इजराइल को क्या झेलना पड़ सकता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये चीज एक्सप्लेन करे। इस रेजोल्यूशन में यूनाइटेड नेशंस की हाईएस्ट जुडिशरी बॉडी को न सिर्फ इस मुद्दे के ऊपर ओपिनियन और एडवाइस देने के लिए कहा गया था, बल्कि ये भी क्लेम किया गया था कि इजराइल फलस्तीन की टेरिटरी के अंदर ह्यूमन राइट वायलेशंस भी करता है। 1967 के बाद इजराइल वहां पर डेमोग्राफिक चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है। फलस्तीन के लोगों को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है और इजराइल जेरूसलम का स्टेटस चेंज करने की लगातार कोशिश कर रहा है और डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव वाले कानून ला रहा है। ये सब कुछ आपको लग रहा होगा कि पाकिस्तान और टर्की या फिर ओआईसी भारत के कश्मीर के यूपर इस तरह की स्टेटमेंट जारी करते हैं। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस मुद्दे में दखल दे या फिर नहीं, ये प्योरली डिसाइड किया जाना था रेजोल्यूशन के ऊपर वोटिंग से। और एक दिन पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस मुद्दे के ऊपर वोटिंग भी हुई जिसमें ये रेजोल्यूशन भारी समर्थन के साथ अडॉप्ट कर लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 87 कंट्रीज ने इस रेजोल्यूशन के समर्थन में वोट दिया, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की एडवाइस और ओपिनियन को वेलकम किया, जबकि 26 देशों ने इस रेजोल्यूशन के विरोध में वोट किया और कहा कि सब कुछ ठीक है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की कोई जरूरत नहीं है। वहीं 53 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया ही नहीं और अब्सटेन करने का फैसला किया, यानी इसके ऊपर किसी भी पार्टी को वोट नहीं दिया और भारत भी उनमें से एक था। भारत अगर 87 देशों के साथ जाता तो इजराइल के खिलाफ हो जाता और अगर 26 देशों के साथ जाता तो वो फलस्तीन के खिलाफ हो जाता। ऐसे में भारत ने एब्सटेन करना ठीक समझा और एक न्यूट्रल अप्रोच रखी। भारत के साथ साथ फ्रांस और जापान ने भी इस बार एब्सटेन किया था, जबकि जर्मनी, इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने इस रेजोल्यूशन के विरोध में वोट किया था और इजराइल को समर्थन दिया था। तो वहीं इस प्रक्रिया से यूक्रेन पूरी तरह से एब्सेंट था। खैर, वोटिंग में भारत ने न्यूट्रल रहकर क्या सही किया, हाँ या फिर ना? दोनों में से किसका साथ देना चाहिए था, इजराइल या फिर फलस्तीन? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।